अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो अभी अभी बाज़ार से वापस आई हूँ जी। मेरी वही 2-3 घंटे बाज़ार में लगाए हैं, ढूंढ 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 की चीज़ें, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो बाज़ार में। आज भी ख़ास बाज़ार, जब से यहाँ पर बारिश वगैरह हुई है ना, तो बाज़ार ख़ास कुछ लगता नहीं है। तो मुझे थोड़ी सी ज़रूरत की घर की चीज़ें चाहिए थी। तो ख़ास तौर पे मुझे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ ये है कि मेन जो दरवाज़ा है ना हमारा ना, वो इस तरह गली का दरवाज़ा है कि वहाँ से रास्ता है आने जाने का, कि साथ ऊपर फ्लैट बना हुआ है, फ्लैट के ऊपर आते जाते हैं, वो किराएदार भी हैं। तो साथ दूसरा घर है, उसके किराएदार भी हैं। तो हमारा दरवाज़ा जन्नत जो है ना बाहर जाती है, ये खुला रहता है। तो उसमें उसके अंदर हमारा बाहर बिल्कुल नज़र आता है। अभी अगर सैन बेटा ये बाहर ऐसे ज़रा दिखा दो कैमरे में, वो जन्नत दरवाज़ा खोल के लिए। तो ये देखें इस तरह। फिर मैंने बोला चले भाई ये जो है ना मेन दरवाजे का पर्दा लाऊं, कोई ऐसा बारिश हो, हवा से उड़े ना, और दरवाजे में कोई आए जाए और मेरा अंदर दरवाजा घर ना नज़र आए। तो अभी मैं गई थी, ये बाज़ार से ये लेके आई हूँ जी पर्दा, ये बाहर लगाऊंगी दरवाजे को। और ये मैंने बोला था रात से बात है, मच्छर वगैरह हो जाएंगे। किचन के लिए लेके आई हूँ जाली, तो किचन में लगाऊंगी। मिलती है, अच्छी मिलती है, काफ़ी बड़ी। तो ये वाली जाली जो है ना, पर्दा मिला है, पूरा पर्दा देखें। सफ़ेद कलर नहीं था, वो कह रहा था भाई, कह रहा ये वाला ले जाओ। ये देखें माशाल्लाह से ये बना हुआ है पर्दा, ये डिज़ाइन वगैरह ये इस तरह मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला चले ये देखें, ये भी जो है ना दरवाजे के आगे लगा लूँगी, और पर्दा, मच्छर भी नहीं आएंगे, मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। और ये मैंने ये चीज़ें लानी थी। अच्छा, चाय के लिए मैं गांव में ना मेरे पास 2-3 पतीलियाँ थी, छोटी भी बड़ी भी। तो हम अपने जितने घर के बंदे हैं जैसे थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं, तो वो थोड़ी छोटी वाली पतीली में मैं बना लेती थी चाय। तो अभी मैं लेके आई हूँ ये वाली, इसमें जो है ना चाय अच्छी बनेगी। इसको पान बोलते हैं जी, चाय वाला चाय जिसमें बनती है, तो अच्छी। मैंने बोला चलें हसन को मैं बोल दूँगी बेटे को चाय बना लो बेटा, तो वो भी आसानी से बना लेगा। जन्नत के लिए यहाँ मदरसे में ना वाइट स्कार्फ चलता है, तो वो जितने दिन हो गए मदरसे जा रही है, वो यही बोल रही है मदरसे वाले के वाइट लेके आओ बेटा स्कार्फ। तो फिर मैं आज मैंने बोला जाऊँगी बाज़ार, तो वो लेके आऊँगी। ये लेके आई हूँ जन्नत के लिए। मसाला लिया है, बस इसी तरह छोटे छोटे घर का सामान लिया। ये वो नीचे चूल्हे के पास नीचे लगाने के लिए ये वाला डिज़ाइन उसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये है कि इसका कपड़ा अच्छा है, ये गंदा हो जाएगा, जब धुलेगा तो साफ़ हो जाएगा, वरना काटन जो है ना अंदर ख़राब गंदी हो जाती है, वो साफ़ नहीं होती है। कपड़े रखने के लिए बस इस तरह छोटी छोटी चीज़ें वगैरह, साबुन वगैरह लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ। अच्छा, मुझे वो बर्तन रखने वाली वो दूसरी वाली वो मिली नहीं है, ढूंढ ढूंढ के पूरे बाज़ार में पक्की तौर पर तो मैं ये ले आई हूँ, क्योंकि अभी वो किचन में जगह इतनी कम है कि बर्तन ना कुछ किसी ना किसी जगह पे रखने का वगैरह। तो मैंने बोला फ़िलहाल मैं कर लूँगी किसी ना किसी जगह पे। और वाशरूम के लिए मेरे पास थे वगैरह, मैं रख के गई हुई थी वाशरूम के लिए। तो ये पानी मीठा ड्रम में डालते हैं, तो उसमें से पानी निकालने के लिए वज़ू वगैरह करें तो साफ़ ये मैं जो है ना मैं ये लेके आई हूँ। ये शीशा लगा लिया था उसके पास, ये लगाऊंगी, इसमें कंघी वगैरह रख दूँगी। हाँ, कंघियाँ भी 2 लेके आई हूँ। अच्छा जी, ये कंघी जो है ना 30 रुपये की 2 कंघी है, 15-15 रुपये की ये जी, और 60 रुपये का मगर 60-60 रुपये की ये चीज़ें हैं। 60। अच्छा, अभी निकल रही थी तो सैन ने बोला था मम्मा आम लेके आना, तो ये 150 रुपये किलो मुझे आम मिले हैं। तो 2 किलो आम लेके आई हूँ। ये गांव में खाए थे, गांव से जब से आए हैं तो कुछ भी नहीं खाए, आम नहीं खाए। अब अपने पास तो फ्रीज नहीं है, तो अभी लाइट है या नहीं है? लाइट 3 बजे गई है, 6 बजे आएगी। अच्छा जी, लाइट नहीं है, तो अब ऐसा करूँगी ठंडा पानी लाऊंगी, तो ठंडे पानी में थोड़ी देर रखूँगी, वरना ना तो इसका जो है ना जूस, मैं जूस बना के बर्फ़ में मिल्क शेक बना के जूस के लिए ठंडा होना तो ज़रूरी नहीं है, ठंडा पानी होना ज़रूरी है। मैं वही ना जूस बना लेंगे ना, लाइट ही तो नहीं है, लाइट ही तो नहीं है ना। मशीन से चला दे, चली आएगी। मैं वो ये रहा यहाँ वो सोचे कल आएगी रात को से दूसरों की देखें जी, मेरे बेटा मेरे को मशवरे दे रहा है कि इससे चलाएं, अगर मशीन जल गई तो मेरे को वो 14,000 की मशीन है मेरी बात। ये देखो इससे चार्जिंग हो जाती है, इससे चल जाएगी। अच्छा जी, चले जी, ये शॉपिंग थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया। पर्दा भी लगा लूँगी, बाहर का भी लगा लूँगी, किचन की भी, वो सारी बस। फिर उसके बाद आपके साथ पूरी मुकम्मल तरीके से शेयर करूँगी। अभी बुरका भी नहीं उतारा, जैसे ही मर्जी वैसे वापस आई हूँ बाज़ार से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह का टाइम है और नाश्ता हमारा लग चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्लाह पाक की नेमतें। आलू पालक है जी नाश्ते में, हमारे पास दही है, जन्नत के लिए अंडा है,
साथ डबरोटी है, पापे भी हैं। हसन आपकी कमर के पीछे पापे पड़े हैं, थोड़े से पापे भी हैं कल वाले। डबरोटी की थैली में ही डाले हुए, लेकिन है इसमें पापे हैं। नहीं, नीचे इसमें भी है वो पैकेट, पापों वाला पैकेट जो है ना वो बीच में मैंने। हाँ, चुंटी वगैरह होते हैं ना, थोड़ा सा एहतियात से रखें ताकि चुंटी वगैरह ना पड़े। माशाल्लाह पापे भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मैं खाऊंगी चाय के साथ। अब जन्नत नाश्ता करे फिर जन्नत जाएगी जी मदरसे, क्योंकि जन्नत 2 टाइम जाती है, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम पे भी। स्कूल लग जाएगा तो फिर सुबह के टाइम पे नहीं, फिर दोपहर के टाइम ही जाया करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। करते हैं जी नाश्ता। बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से सोनिया ने घर कैसा ज़बरदस्त सजा दिया जी, माशाल्लाह। पर्दे वगैरह लगा दिए सारे। जी कल तो मैं ले आई थी लेकिन लगाए नहीं थे। शाम को फिर मैंने सारे पर्दे लगा के किचन की देखें, मुझसे जो हो सका है जी मैं किचन की और घर की जो है ना सेटिंग सफाई वगैरह कर दी है। इससे आगे जो है ना अब आराम आराम से सेटिंग और सफाई जो है ना यही होगी, और क्या मैं करूँगी कि नहीं ज़्यादा होगी। एक रूम है वो छोटा सा सेन है, ये किचन है। तो किचन में ये दस्तरखान लेके आई थी, तो ये किचन में जो है ना नीचे मार्बल वगैरह नहीं लगा हुआ, तो इसके ऊपर बेलना वगैरह रख के और जो है ना सफाई आसानी से हो जाती है। तो ये फिलहाल मैं इसमें लेके आई हूँ, इसमें बर्तन वगैरह रखे हैं क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है तो ये है ना साफ़ हो जाएंगे। ये सारी सेटिंग वगैरह मैं निकाल ली, पर्दे लेके आई थी ये लगा लिए, कुछ ये पर्दा लगाया है, कुछ मैंने दरवाजे के आगे क्योंकि एक मक्खी वगैरह भी होती है, दूसरा जो है ना मच्छर वगैरह, तो अंदर जाली वाला पर्दा मैंने बोला चले लगा दूँ। तो छोटा सा घर मैंने अच्छी तरीके से सजा लिया। घर छोटा बड़ा होने के कोई नहीं है, घर साफ़ सुथरा रखने की बात होती है। घर को साफ़ रखो, सफाई रखो, तो माशाल्लाह से घर अच्छा लगता है। शीशा भी हमने लगा दिए जी। शीशा लगा लिया हसन और हुसैन। अच्छा जी मट्टी है ना, तो वैसे भी कराची में हम लोग अपने उसमें थे, घर में जब थे आपके अब्बू के घर में, वहाँ पे भी ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे, तो हवा से मट्टी वगैरह उड़ती थी, तो हमारे नीचे टाइलों में ना मार्बल लगा हुआ था, वो टाइल जैसे लगी हुई थी। तो नंगे पाँव में रखती थी तो मेरे पाँव ऐसे मट्टी मट्टी हो जाते थे। तो समुद्र की जो बारीक वाली रेत है ना, हवा के साथ साथ वो आती रहती है। तो हसन बोलता है मम्मा, मैंने बोला बेटा कपड़े पहन लो, तो नहा के कपड़े पहने हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है जी, आज मेरे बहनोई की जो है ना बरसी है, 4 साल हो गए मेरे बहनोई को फोत हुए। अभी मैं अपनी बहन के घर जाऊँगी, तो रात को बहन ने बोला था, तो ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा बस वो यही है, घर के जो बंदे होते हैं वो और सब बच्चियाँ, अपने बच्चे भी और जब हमारे बच्चे भी सारे बैठ के कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, थोड़ा सा जो ख़त्म वगैरह शरीफ पढ़ते हैं, तो घर में बस थोड़ी सी ये कर लेती है। तो आज 4 साल हो गए मेरे बहनोई को फोत हुए, बस सब उनकी मफ़रत के लिए दुआ भी करें। तो अभी मैं भी तैयार हो गई थी, मैंने भी झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन धोए हैं, किचन साफ़ किए, दूसरी डाली हुई थी। वो बच्चे जो है ना बार बार आते हैं ऊपर, जन्नत भी ये भी बाहर से मिट्टी वाले पाँव ना, तो उसके ऊपर वो है नरम है, वो यूं यूं करके ना साफ़ करते हैं, तो पोछा तो लग नहीं सकता। फिर मैंने वो वाली उतार दी, उठा के झाड़ के वो मैंने रख दी, मैंने बोला इसके ऊपर से पोछा भी लग सकता है। तो माशाल्लाह से बस ये थोड़ी सी सेटिंग थी। बहन के घर में भी छोटा सा घर है, वहाँ पे मेरे ख्याल में उसके ससुराल वाले भी आएंगे, तो शायद वहाँ पे खाने की भी वीडियो में थोड़ी सी बना लूँ, खाना वगैरह जो आएगा। तो ज़्यादा वीडियो वहाँ पे भी नहीं बन सकती क्योंकि आपको पता है जो फैमिली हमारे वीडियो में ना आना चाहे, तो कोशिश यही करते हैं कि वो हाँ, ना। मेरे भाई और भाभियाँ 2 आती हैं, हाँ वो आते हैं। बाकी जो है ना ये लोग नहीं आते। इनमें से कोई भी नहीं आता, भाई भी इनके ज़्यादा नहीं आते, तो वही तो मैं कह, नहीं लेता कैमरे में। हसन हुसैन 4 तारीख 5 तारीख से इंशाल्लाह स्कूल जाएंगे। जन्नत का आजकल में जो है ना मामला स्कूल का शुरू नहीं हो जन्नत को आज जाएगा। हो जाता, लेकिन आज मेरी भांजी है ना, उसकी छुट्टी है क्योंकि बरसी की वजह से अब्बू की उसने छुट्टी कर ली, वरना आज मैं स्कूल का एडमिशन करवाती। कल जाना था, कल मैं नहीं जा सकी, कल बस थोड़ा सा घर के काम वगैरह में देर हो गई थी। वो कह रही थी 10 बजे तक अब स्कूल आ जाना। कल इंशाल्लाह कह रही थी कि सुबह जो है ना जल्दी छुट्टी हो जाएगी, आप जल्दी ले आना इसको, और मैं जो सारा दाखिला वगैरह करवा के कोरस शोरस ले आऊँगी। तो इंशाल्लाह जो है ना ईद से वो भी प्रॉपर तरीके से स्कूल जाएगी। मदरसे तो जाती है, सुबह भी शाम को भी, दोनों टाइम पे मेरी भतीजी के साथ वो मदरसे जाती है। अच्छा जी, हम सब की तो चरपाइयाँ हैं, सोनिया की और जन्नत की जो है ना चरपाई नहीं है, वो हमारी चरपाई ये रही ना। ये गद्दा जो सोनिया के पाँव में नज़र आ रहा है ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे सोनिया। और मैंने बोला था एक चरपाई ले आओ, और लेकिन मसला ये है कि बच्चों का मामला पेपरों का ख़त्म हुआ, अगर हम वापस जाने लगे तो ये सामान जो है ना फिर वो संभालना मुश्किल है। अम्मी लोगों के पास भी जगह नहीं है कि एक कम रूम होता, जैसे ये रूम है तो मैं अपना सामान रख के ताला लगा के चली जाती, क्योंकि वापस आती फिर मेरा जो सामान है वो ख़राब नहीं हो। जैसे अभी हमारा गांव में सामान है, हमने अपना घर बंद करके आ गए,
तो बहन के पास है, वो ज़ाहिर सी बात है उसके बच्चे छोटे छोटे, उसने अपना घर किराए पे दे के वो अपना निज़ाम वहाँ से चलाती है। मैं उसको अभी ये तो नहीं मजबूर कर सकती। जिस घर में वो खुद रहती है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है, छोटा सा, वो अपनी बच्चों को 4 बच्चे उसके, वो खुद रह जाती है। लेकिन अम्मी के पास 2 कमरे, एक में अम्मी रहती है, एक में भाभी रहती है। तो इस हाँ, हम अपना सामान रख के किराए पे, तो फिर उनको किराया देते जाए तो फिर ये बात भी नहीं हो सकती। तो कोशिश यही की है कि फ़िलहाल जो है ना, जो हमारी ज़रूरत का सामान है वो ले लें, उसके बाद जो सामान है बाद में देखेंगे, सेटिंग कुछ बन गई तो फिर इंशाल्लाह जो भी होता है फिर इंसान अपने हिसाब से सेटिंग से ले लेता है। मैंने दोपहर के बाद जो है ज़रा भाइयों की तरफ भी जाना है, मेरा आना जाना भी चल रहा है, तो मामलात सारे चल रहे हैं हमारे। कोशिश अब यही है कि बच्चों का जो है ना पेपरों के मामले क्लियर हों। बाकी काफ़ी ज़्यादा सवाल है कि मैं कोशिश करता हूँ वीडियो में ही सब कुछ बता दूँ, लेकिन फिर भी शायद लोग पूरा वीडियो नहीं देखते। सवाल थे काफ़ी कि क्या ये आपने अपना घर लिया है? जी नहीं, ये किराए पे घर है। तो इसी तरह का तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। लोग हालांकि हिजरत करके दूसरे मुल्क चले जाते हैं, हम लोग वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, हम लोग पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती है। तो वो घर अपना है, उसका कोई रेंट वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे वो जगह खुली है। ज़ाहिर सी बात है जब हम किराए पे रहेंगे तो हम अपनी हाँ जी, अपनी जो हमारी हैसियत की हैसियत है, जी। स्टेटस है, उसके हिसाब से हम लोग मकान देखेंगे। फिर सबसे बड़ा मामला मैं 3-4 बार शेयर कर चुका हूँ, बच्चों के स्कूल हैं इस इलाके में। सोनिया का पीछा छोड़ दें, सोनिया के ससुराल वाले, सोनिया ससुराल वालों के पास घुस गई। तो मैं एक हद तक सारे मामलात होने चाहिए, इतना ज़्यादा तनकीद और ऐब जोई करना ये अच्छा काम नहीं है। महज़ब माशरे में आप इस्लाह कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो रोज़ रोज़ की एक ही बात जाओ को दरवाज़ा पकड़ खोलो, के मर्जी वो लेके आइए, वो जो समझे है जाओ। ना फिर अजीब सा लगता है। नहीं नहीं, देखिए जो सोचता है वो अपने हिसाब से मैसेज करता है, हमें कोई वो नहीं है, चाहे मैं अपने मेके में रहूँ या अपने ससुराल में। अल्लाह ना करे ना करे मेरे पास वो घर, गाँव वाला घर ना होता, या यहाँ पे मेरा कोई ठिकाना ना होता, तो फिर कौन होता है? ससुराल ही होते हैं, या अपने मेरा ससुराल होता है, तो ये इनका ससुराल मतलब मेरा मेका, तो मेरा ससुराल। तो सारी ज़िंदगी मैंने अपने ससुराल में गुजारी है। अब ससुराल की बात ये रही कि जब तक वो, अब मेरे को आसानी और मेरे को रख दो जन्म मरियम वहाँ पे आसानी, और देखें मैं यहाँ पे अगर यहाँ करीब में हम लोगों ने घर लिया है तो हम अपनी भी बजट देखेंगे ना। मुझे भी आसानी है, जेब से मेरे पैसे निकलते हैं। मुझे भी यहाँ देखे, पे ये देखें, ये गधे, ये काफ़ी चीज़ें हमें वो लोग पके रह रहे हैं उनसे मिल ये जाती हैं। 10,000 या 9,000 हम लोग किराया देते हैं, उसमें बिजली का बिल, गैस का बिल ये हम लोग नहीं पे करते, वो खुद भरते हैं जी। जो भी मालूम मकान, पहले बहन के पास रहती थी, अब बहन के पास भी नहीं हूँ, अम्मी के पास भी नहीं हूँ मैं, ना मेरी बहन का घर है ना ही अम्मी का घर है, लेकिन साथ पड़ोस में ही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पहले मैं अपनी बहन के पास रहती थी, 10,000 उसको किराया देती थी, ना बिजली का मसला था, ना गैस का, ना पानी का। पानी भी वो बोर की हुई थी, जो खारा पानी है वो मिल जाता था। दूसरा पानी ज़रूरत का हम लोग अपना मीठा बदलवा मसला लेते का थे मतलब ये कि हमें बिल नहीं भरना जी। पड़ता था, बाकी बिजली का लेकिन मसला इनके है, अब्बू की तरफ जो घर है लोग, पानी हमने ख़रीद के डलवाना है। हाँ, गैस है। नहीं मैं यही कह रही हूँ, अब्बू की तरफ जो घर है वहाँ पे हम लोग अगर रेंट पे जाते वहाँ आठ, सिर्फ बिजली है, उसके भी 17-17, 18-18 मैं यही हज़ार बोल रही बिल हूँ ना, आते हैं। अगर हम लोग 8-9 हज़ार पे उस घर का किराया, एक कमरे का किराया पे करते हैं, तो शायद इतना साथ हम लोगों को बिल भी आ जाता है। गैस का मामला वहाँ पे भी ख़राब है, लेकिन आता है तो वो मालूम मकान यही बोल देते हैं कि भाई गैस का बिल भी देते हैं, क्योंकि मेरी भाभी रहती है छोटी वाली किराए पे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं हम लोग भी ठीक-ठाक होंगे, आप लोग भी। थोड़ा तेज़ बोलती है, आवाज़ तो नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं हम लोग भी ठीक-ठाक होंगे, आप लोग भी। अच्छा जी, जन्नत माशाल्लाह से तैयार हुई है, जैसे कि सोनिया ने बताया था। आज एक दावत है सोनिया की बहन के घर, दुआ है। और जन्नत ने जी नए कपड़े पहने, नए कपड़े हैं ना सोनिया? नहीं, ये मेरी भांजी ने सिलाई सीख रही है तो उसने बनाए हैं इसके लिए, जन्नत के लिए 2-3 सूट बनाए थे, 2 पहने हैं, तो वो मैं दिखा नहीं सकी, तो ये फ्रॉक भी पहना है, बनाए हैं। तो देखो माशाल्लाह से सीख रही है अभी ना, सेंटर जाती है तो कहने लगी कि बैठ जाओ। ये दुपट्टे थे उसके पास, तो उसने बनाया फ्रॉक। मैंने बोला चले बना देती हूँ। अभी आई है बाहर से, तो मैं मदरसे से, मैं बोला नहा के कपड़े भी पहनो दूसरे। कहती है नहीं मैं तो आप अंदर घुसी हूँ, तो मैं तो एक चीज़ के लिए घुसी थी। मैंने बोला किस चीज़ के लिए, आप खुद बताएगी क्या? पापा आपकी बिल्डिंग भी है, अब मैं चीज़ें खाऊं, मौज करूं।
मुझे आके बोलती है बाबा 10 रुपये दो, आपकी बिल्डिंग बिकी। बेटा बिल्डिंग मेरी नहीं थी, मैं उसमें छोटा सा हिस्सेदार था। इतने इतने से पैसे मिलेंगे उस बिल्डिंग में से, इतने से बाबा, पैसे इतने से मिलेंगे। वो इतने नहीं मिल सकते कि हम कोई घर ले लें, वो घर भी नहीं ले सकते। छोटा सा घर, छोटा सा। ये 1 कमरे का घर है ना, मुझे 2 कमरे का कोई छोटा सा घर मिल जाए मैं ख़रीद लूँ। हाँ, ऐसा छोटा सा हम लोगों के पास गाँव में 3 कमरों वाला घर है। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, है बिल्कुल है कि हमने कभी नहीं छुपाया, वीडियो में सबको बताया। आप गाँव को छोड़ के यहाँ पे क्यों आ जाते हो? आपको गाँव अच्छा नहीं लगता क्या? बेटा एक तो ये आपके यहाँ पे ऐसे हो, वहाँ पे जाने से। मेरी बात सुनो, अब ये देखो आप एक नई कहानी शुरू कर रही हो। पहले लोग हमें ये बोलते हैं, अब आप ये बोल रही हो, मैं बताऊँ ना। अभी आप मदरसे से वापस आए, अभी मेरी बात सुनो, इसलिए हम लोग यहाँ से आए हैं। मेरी बात सुनो। अभी हम इस बार तो नहीं आते इतनी जल्दी। अभी हम मेरे जो वालिद साहब का मकान बिका है तो मुझे आना पड़ा एक उसके लिए, और आपको पता है भाइयों का जो है स्कूल का वो तो यहीं से होगा। वहाँ पे इनको मैंने लगाया था सरकारी स्कूल में। अगर ये वहाँ पढ़ते रहते तो मुझे यूँ बार बार भागना ना पड़ता। आप तो माशाल्लाह वहाँ पे भी पढ़ जाती हो, यहाँ पे भी, आपका तो मसला नहीं है, मसला तो इन दोनों का है। अब अगर मैं मैट्रिक भी नहीं कराऊंगा इनको तो कल ये बड़े होंगे, ये बोलेंगे हमें बाबा ने नहीं पढ़ाया। बाबा तो इनको स्कूल भेज के इनके लिए इधर भागा उधर भागा, अभी भी इन्हीं की वजह से बैठा हुआ है बाबा यहाँ पे। बाबा, आप कहते हैं ना, जो नहीं पलता उससे कोई मुंह नहीं लगता। हाँ, उसको कोई मुंह नहीं लगाता। अच्छा सारी बातें छोड़ो, आपको पैसे चाहिए, 10 रुपये चाहिए हैं? बता दो ना आपको क्या चाहिए। पैसे चाहिए कितने? तो 10 रुपये के लिए तुमने इतनी लंबी कहानी छेड़ने की ज़रूरत क्या थी? जी आपने जैसे ही अंदर घुसी हूँ, मैं तो किसी काम के लिए आई थी, आपने मुझे कपड़े पहना के और यहाँ पे बिठा दिया। मैंने बोला किस काम के लिए आई थी? मैं तो 10 रुपये के लिए आई थी। मैं तो कह रही थी मुझे 10 रुपये दे दो। हाँ अब तो दे दो, अब तो आपका मकान बिका हाँ, तो है। वहाँ खड़ी होके बोलती है अब बाबा आप दे दिया करो, अब तो आपका घर बिक गया, अब तो कुछ दे दिया करो मुझे। हम लोग आपके लिए घर नहीं लेंगे तो फिर आप लोगों के घरों में रहोगे तो लोग सामान उठा के बाहर फेंकेंगे, बोलेंगे किराया दो वरना निकलो यहाँ से। फिर क्या करेंगे? फिर जो होगा जी वो देखा जाएगा। वो तो हमारा गाँव में घर है ना। वो गाँव में फिर चले जाएंगे। हाँ ना। अच्छा